मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा वह बीआरएस सरकार में विश्वास के साथ पार्टी में शामिल होकर बहुत खुश है। बीआरएस सरकार लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। भाजपा पार्टी कानूनी सेल के प्रभारी हैदराबाद महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर पालिका 10वीं डिवीजन कुरुमलगुड़ा गांव के वनप्रति टेकुला भास्कर रेड्डी ने भाजपा पार्टी छोड़ दी है। बीआरएस मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ सबिता इंद्रा रेड्डी ने 400 लोगों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर पार्टी में गर्मजोशी से शामिल किया। उन्होंने कहा सरकार बाढ़ से पीड़ित लोगों को हर तरह से मदद करेगी। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने सीएम केसीआर की आलोचना की है। चुनाव के मद्देनजर दलित बंधु योजना लाई गई और वे ट्विटर पर भड़क गए। उन्होंने कहा खजाने में पैसा नहीं है और राज्य सरकार दलित बंधु को लेकर असमंजस में है। वे जुलाई में शुरू करेंगे और उन्होंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा। दलित बंधु को सिर्फ चुनावी स्टंट के लिए ही स्क्रीन पर लाया गया है। उन्होंने सवाल किया क्या चुनाव और वोट के लिए दलितों का राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा क्या स्वर्णिम तेलंगाना मतलब यही है। बीजेपी प्रवक्ता रचना रेड्डी ने सुझाव दिया टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी को गिद्ध राजनीति से बचना चाहिए। रेवंत को ऊपर में दौरे के दौरान केंद्र की आलोचना करने पर आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा उन्हें केंद्र के बारे में बात करने के बजाय राज्य सरकार के बारे में बात करनी चाहिए। रचना रेड्डी ने याद दिलाया केंद्र ने मोरचमपल्ली में एनडीआरएफ हेलीकॉप्टर भेजा था और यह केंद्रीय मंत्री और उनके राज्य के पार्टी अध्यक्ष किशन रेड्डी है। बीएसपी के तेलंगाना अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने सीएम केसीआर पर बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरएस प्रवीण कुमार ने नलगोंडा जिले के देवरकोंडा शहर में साईं शिव गार्डन में आयोजित महिला राजनीतिक जागरूकता का सम्मेलन में भाग लिया। बसपा का लक्ष्य प्रगति भवन को बहुजन बनाना है। केसीआर के परिवार पर तेलंगाना में बहुजन आंदोलन को कमजोर करने के लिए उत्तर भारत से कुछ लोगों को उधार लेने का आरोप है। उन्होंने 99% हिस्सेदारी की मांग की क्योंकि वे 99% आबादी है। पूरे तेलंगाना में सफाई कर्मचारी 29 दिनों से हड़ताल पर है। उन्होंने गुस्सा जताया राज्य सरकार जवाब नहीं दे रही है। केसीआर को बिना सीएम ऑफिस आए 3,36,000 प्रति माह वेतन मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया केसीआर हमेशा विपक्ष का गला घोंटने और विपक्षी दलों में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसपी ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केसीआर ने भारी बारिश के कारण जलमग्न हुए निचले इलाकों का दौरा नहीं किया। उन्होंने सीएम पर जनता के पैसों से अपने फार्म हाउस तक दर्पण जैसी सड़कें बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पानी, फंड और नियुक्तियों के नाम पर लोगों को धोखा दिया। पठान चेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी से कई मशहूर हस्तियों ने मुलाकात की। एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने दुख व्यक्त किया उनके बेटे की इतनी कम उम्र में मृत्यु हो गई। एमएलसी कल्वाकुंटला कविता ने दुख व्यक्त करते हुए कहा बहुत कम उम्र में अपने पिता जैसे बेटे के रूप में राजनीति में बड़े होने वाले गुडेम विष्णुवर्धन रेड्डी की असामयिक मृत्यु बहुत दुखद है। उन्होंने गुडेम महिपाल रेड्डी से मुलाकात की जो अपने बेटे को खोने से बहुत दुखी है। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। यह दुखद है लाखों लोग की निरंतर सेवा करने वाले विधायक जीएमआर अपने पुत्र वियोग में है। पूर्व मंत्री जडचर्ला विधायक लक्ष्मण रेड्डी, भाजपा नेता इटेला राजेंद्र, रघुनंदन राव, सरकारी सचेतक गुवाला बालराजू ने भी विधायक महिपाल रेड्डी से मुलाकात की। राज्यसभा नेशनल बीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णैया ने सभी राजनीतिक दलों से आगामी विधानसभा चुनाव में बीसी को 50% टिकट देने को कहा है। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी अगर वे बीसी के साथ अन्याय करना चाहते हैं तो शांत नहीं रहेंगे। सभी राजनीतिक दल बीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल बीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णैया ने मांग की केंद्र सरकार बीसी के लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित करे। चुनाव में 50% आरक्षण की मांग को लेकर 8 अगस्त को चलो दिल्ली कार्यक्रम करेंगे। इस मौके पर नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गुज्जा सत्यम की अध्यक्षता में बीसी भवन में एक पोस्टर का विमोचन किया गया। उन्होंने कहा वे 75 वर्षों से राज्य की सत्ता में हिस्सेदारी न देकर बीसी लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की बीसी का इस्तेमाल केवल झंडे ले जाने और जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए किया जाता है। सभी से अनुरोध है 8 तारीख को चलो दिल्ली कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे सफल बनाएं।
बीजेपी नेता पीरजादीगुड़ा अध्यक्ष अनिल रेड्डी ने कहा, उन्होंने महिलाओं पर हमला नहीं किया, उन्होंने चुनौती दी है। अगर यह साबित हो जाए उन्होंने महिलाओं पर हमला किया है तो वह अपनी नाक जमीन पर रगड़ेंगे। पीरजादीगुड़ा के अध्यक्ष अनिल रेड्डी ने कहा, बीआरएस पार्टी की प्रेस वार्ता में बीजेपी नेताओं ने तमाम झूठ बोले। उन्होंने पीरजादीगुड़ा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बाढ़ के पानी को साफ करने के लिए वे अपने खर्च से जेसीबी लेकर आए और पानी हटा दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने महिलाओं पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया है। अगर यह सच साबित हुआ तो उन्होंने चुनौती दी, वे उनकी नाक जमीन पर रगड़ेंगे। रेवंत रेड्डी द्वारा केसीआर और केटीआर पर की गई अनुचित टिप्पणियों के विरोध में पूर्व मेयर बोंतु राममोहन के नेतृत्व में उप्पल रिंग रोड चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीआरएस नेताओं ने रेवंत रेड्डी का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। उप्पल एलिवेटेड कॉरिडोर का दौरा करने वाले रेवंत रेड्डी से बीआरएस नेता नाराज हैं। कांग्रेस नेताओं के आंतरिक मतभेदों के बीच संघर्ष कर रहे एक दलित पर हमले की बोंतु राममोहन ने निंदा की। सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर पर अनुचित टिप्पणी करने पर विधायक सुभाष रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर जमकर हमला बोला। सांसद बनने के बाद एक बार फिर निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आए। रेवंत रेड्डी द्वारा हमारे सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर की आलोचना करना गलत है। विधायक सुभाष रेड्डी ने सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर से तत्काल माफी की मांग की है। विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने मल्लापुर चौराहे के पास रेवंत रेड्डी का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा, मंत्री केटीआर की मदद से ग्रेटर हैदराबाद में नाला प्रणाली विकसित की गई। मंत्री केटीआर ने खुलासा किया, वह ऐसे नेता है जिन्होंने बारिश के पानी को कॉलोनियों में प्रवेश करने से रोका। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कहा, जनता बेतुकी बातें करने वाले भाजपा और कांग्रेस नेताओं को सबक सिखाएगी। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के बालाजी नगर डिवीजन में 30 लाख करोड़ रुपए से विभिन्न विकास कार्यक्रमों और पार्कों की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री केसीआर और मंत्री केटीआर ने कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए बिना किसी कमी के धन आवंटित किया है। प्राप्त कार्यों में से लगभग 98% कार्य पूर्ण कर लिए गए। सिकंदराबाद डीसीसी अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा, एससी, एसटी और बीसी अल्पसंख्यक नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी के विकास में शामिल होना चाहिए। छावनी विधानसभा क्षेत्र ली पैलेस में नेता विकास समन्वयक मल्ला रेड्डी के नेतृत्व में एलडीएम व्यापक कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश के एससी, एसटी निर्वाचन क्षेत्रों में बीसी उन्होंने कहा, अल्पसंख्यक और अन्य समुदाय के नेताओं में नेतृत्व विकसित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की एक व्यापक बैठक की जा रही है। अयूब खान इस अल्पसंख्यक वर्ग के नेता हैं। पीसीसी महासचिव बोलू किशन, जमील, विनोद, सिराज और अन्य नेता भी शामिल हुए। हैदराबाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष गौतम राव ने कहा, बीआरएस सरकार ने जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, युवा शिद्दत से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम राव ने कहा, यह खुशी की बात है, जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में सभी प्रभागों से युवा आगे आ रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यूसुफगुड़ा के निजी समारोह हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 300 से अधिक युवक युवतियां भाजपा में शामिल हुए। गौतम राव ने कहा, ये शामिल होना इस बात का सबूत है जुबली हिल्स के लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सभी डिवीजनों में सड़कें और जल निकासी खराब है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए मन की बात कार्यक्रम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जब हर महीने का आखिरी रविवार आता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इस बात का इंतजार करते हैं, मोदी क्या कहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को हैदराबाद के पटानचेरू स्थित रामचंद्रपुरम में प्रदेश बीजेपी वर्किंग ग्रुप की सदस्य गोदावरी अंजरी रेड्डी के घर से देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की अहम घोषणा हर महीने आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा में करते हैं। उन्होंने कहा, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में मेरी माटी मेरा देश का नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की सदस्य गोदावरी अंजी रेड्डी ने कहा, यह खुशी की बात है। मोदी ने कहा, वह शहीदों की याद में देश के लाखों गांवों में शिलापट स्थापित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। पूर्व मंत्री नारायण पर उनके छोटे भाई की पत्नी प्रिया ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए अपना दुख जाहिर करते हुए कहा, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है।
प्रिया ने हाल ही में अपने लिए न्याय पाने के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता प्रिया ने हैदराबाद रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में पूर्व मंत्री नारायण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नारायण ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया उसे परेशान किया जा रहा है। इससे पहले प्रिया कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नारायण की वीडियो जारी कर रही है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया नारायण ने पहले भी उनके साथ छेड़छाड़ की है। वीडियो जारी करने के बाद उन्होंने चिंता जताई, उत्पीड़न बढ़ गया है। इस क्रम में उसने पुलिस से संपर्क किया। निर्माता सी कल्याण ने टीएफसीसी चुनाव में मतदान करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने सही ढंग से वोट डाला है। यह समझाया गया एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण नतीजों में देरी हुई। निर्माता कल्याण ने स्पष्ट किया वह धीर राजू का समर्थन कर रहे हैं। तेलंगाना सीआईडी डीएसपी किशन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टीएसएसपीडीसीएल की एक महिला कर्मचारी ने चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। किशन सिंह उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर किशन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने शिकायत की किशन सिंह द्वारा उसके फोन पर अश्लील मैसेज, फोटो और वीडियो भेजे जा रहे हैं। उसने कहा वे उसे साड़ी पहने हुए तस्वीरें भेजने के लिए परेशान कर रहे हैं। वह यातना सहन नहीं कर सकी और पुलिस से संपर्क किया। महिला ने बताया किशन सिंह का परिचय 2 साल पहले सरूर नगर स्टेडियम में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता में हुआ। शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में अवैध सोना जब्त किया गया। दुबई से आए यात्री को सीमा शुल्क अधिकारियों ने अपने बाथरूम में सोना रखते हुए पकड़ लिया। शमशाबाद हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से आए यात्री से सोना जब्त किया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने 1329 ग्राम सोना जब्त किया। अधिकारियों ने कहा सोने की कीमत 94,99,000 होगी। कस्टम अधिकारियों ने यात्री को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी।